जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नए से टॉपिक्स नए से चैप्टर लेके चलते हैं 11th का, जिसका हम लोग देख ही रहे होंगे, जिसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, या जिसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले जो 11th का बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं। अब जो मेन जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है वो वन डायमेंशनल मोशन से पढ़ना है 11th का, जिसके बारे में हम लोग एक एक बारीकी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होती है? तो मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी। देखिए यांत्रिकी क्या होता है? तो यांत्रिकी जो है भौतिक विज्ञान की यानी फिजिक्स की एक वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों को किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना होता है? तो विराम के बारे में, यानी कोई भी वस्तु विराम में है, ठीक है, गति के बारे में और गति के कारण के बारे में, गति के कारण के बारे में, यानी रेस्ट, मोशन और काउज ऑफ गति यानी कि बल, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। यानी मैकेनिक्स की बोले तो मैकेनिक्स क्या होती है? तो मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के विराम, गति तथा गति के कारण के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी जो है यह अलग अलग भागों में डिवाइड होती है। जैसे यांत्रिकी जो है, यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है, यानी मैकेनिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिरति, क्या कहते हैं उसको? एस्थेटिकी, एस्थेटिकी या विराम। दूसरा है शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, और तीसरा है गतिकी। डैट मीन्स कि हम लोग को इसके अंतर्गत 3 चीज़ के बारे में बात करनी होती है। एक स्टैटिक्स और दूसरा शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स, और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे? डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। देखिए यह 3 चीज़ के बारे में हम लोगों को काइनेमेटिक्स में पढ़नी होती है। एस्थेटिक्स यानी कि विराम, शुद्ध गतिकी यानी कि गति, ठीक है, और गतिकी यानी कि गति का कारण। डैट मीन्स कि मैकेनिक्स को 3 भाग में बांटा गया है। एक एस्थेटिक्स, शुद्ध गतिकी और गतिकी, यानी कि स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स, इसे 3 भाग में डिवाइड्स किया गया है। देखिए तो हम लोग अगर समझे स्टैटिक्स क्या होती है, तो स्टैटिक्स में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़नी होती है, विराम के बारे में पढ़नी होती है, यानी वस्तु जो है विराम है उसके बारे में पढ़नी होती है। शुद्ध गतिकी में हम लोगों को 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन, इसके बारे में जानना होता है, और गति में गति के कारण या न्यूटन्स लॉ के बारे में जानना होता है, जिसे हम लोग डायनेमेटिक्स कहते हैं। यानी स्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें वस्तु के विराम के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, तथा डायनेमेटिक्स भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत गति के कारण या लॉज ऑफ मोशन के बारे में जाना जाता है, उसे हम लोग डायनेमेटिक्स कहते हैं। देखिए हम लोग इसके बारे में जो मेन जो हम लोगों का 1 डायमेंशनल मोशन है, इसके बारे में यानी स्टैटिक्स और शुद्ध गतिकी यानी कि काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम लोग रफ कर लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे जो हम लोग जानते हैं वो जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जो मूल बिंदु क्या होती है। मूल बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स यानी कि बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है जिस बिंदु से कोई वस्तु जो है जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई वस्तु अगर मान लीजिए ए है और ए से यह 2 मीटर पे है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बी वस्तु है और यह इस पॉइंट जो है यहाँ से 5 मीटर पे है, और एक यहाँ पे सी वस्तु है और इससे यह 7 मीटर पे है। तो डैट मीन्स कि यह जो मेजर किया ए, ये अपना बिंदु से इस बिंदु तक की जो लंबाई मेजर किया वह ए ने किया। डैट मीन्स कि ए जो हो गया ये इसका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। ये मूल बिंदु से कितना मीटर पे है? 2 मीटर पे। ये मूल बिंदु से कितना पे है? 5 मीटर पे। यानी जिस बिंदु से वस्तु जो है गति करना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से वस्तु गति करना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु समझ गए हैं।
अब हम लोग समझते हैं विराम क्या होते हैं और गति क्या होते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विराम यानी रेस्ट क्या होते हैं। रेस्ट, देखिए रेस्ट का मतलब होता है वस्तु रुका हुआ। सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे रेस्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु रुका हुआ। यानी जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष, डैट मीन्स कि अगर यह एक मार्कर है, अगर ऐसे है तो अगला हम 1 घंटे बाद आएंगे, 1 सेकेंड बाद आएंगे, 2 मिनट बाद आएंगे, तो यह अगर इसी जगह के इसी जगह अगर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। डैट मीन्स कि हम लोग इस सब का डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष परिवर्तनशील न हो, समय के सापेक्ष परिवर्तन न हो तो उसे हम लोग विराम कहते हैं। यानी वैसा वस्तु जो समय के सापेक्ष परिवर्तन न हो उसे हम लोग विराम कहते हैं। ठीक है, विराम हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गति के बारे में। गति क्या होती है, गति जिसको हम लोग कहते हैं मोशन। अब बताइए मोशन क्या होती है, तो समय के सापेक्ष क्या हो, परिवर्तन हो। अगर यह बिंदु यहाँ पे 1 सेकेंड पहले यहाँ था, हम 2 सेकेंड बाद देखें तो यह यहाँ था, 5 सेकेंड बाद देखें तो यह यहाँ था। डैट मीन्स कि यह बिंदु में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी समय के सापेक्ष जो है यह बिंदु जो है अलग अलग चला गया। डैट मीन्स कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो यह जो बिंदु है, यह जो पॉइंट्स है, यह क्या है, गति में है। अगर हम यहाँ से यहाँ आ गए, डैट मीन्स मोशन, हमने क्या किया, मोशन किया। तो जब किसी भी वस्तु को, यानी कि कह सकते हैं वैसा वस्तु जिसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, उसे हम लोग गति कहते हैं। अब देखिए गति जो होते हैं वह गति 3 प्रकार के होते हैं। गति 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति। दूसरा है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। और तीसरा है त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। अब देखिए एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होते हैं। तो गति को 3 भाग में बांटा गया है, जिसका हम लोग पहला जो है 1 विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग 1D मोशन कहते हैं। ये हो गया 2D मोशन और ये हो गया 3D मोशन। ठीक है, 1D का मतलब क्या होता है, 1D का मतलब यानी 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु एक रेखा पे गति करे, या तो हॉरिजेंटल गति करे या तो वर्टिकल गति करे, यानी एक ही रेखा पे गति करे, एक ही रेखा पे, तो उसे हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। इसे हम लोग रैखिक गति भी कहते हैं, रैखिक गति, लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, इसे हम लोग रैखिक गति, लीनियर मोशन भी कहते हैं। अब देखिए एक विमीय गति जो होते हैं, पहले आप लोग लिखेंगे मोशन, और मोशन के 3 प्रकार होते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और 3 विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति लिखेंगे, एक विमीय गति लिख के डैश देंगे, और क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो उसे हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति में जो है हम लोग को 2 प्रकार यानी पढ़ना होता है। एक विमीय गति जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति, और एक होते हैं हॉरिजेंटल, यानी कि एक हॉरिजेंटल हो गया और एक होते हैं वर्टिकल। डैट मीन्स कि उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज गति, क्षैतिज गति, या इसी को हम लोग रैखिक गति, यानी एक दिशा में गति, या तो ऊपर गति करे या तो ऐसे गति करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय। द्विविमीय का मतलब होता है 2 दिशा में गति। तो 2 दिशा में गति कब करेगा कोई वस्तु, तो वैसा वस्तु जो एक साथ 2 दिशा में गति करता हो उसे हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे कि वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, सरल आवर्त गति। ठीक है, वृत्तीय गति, अगर कोई वृत्त पे गति करता हो, ठीक है, सरल आवर्त गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप्य गति। देखिए होता क्या है, वैसा गति जिसमें एक डायमेंशनल यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हो गया, 2 डायमेंशनल मतलब वृत्तीय या सरल आवर्त गति या प्रक्षेप्य गति, वृत्त आवर्त गति, यानी कि जब कोई वस्तु अगर वृत्त पे अगर यहाँ से अगर यहाँ आया, डेट मीन्स कि वो दो दिशा में गति किया, एक इधर और एक इधर, यानी कि एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में, दोनों दिशा में यह गति कर रहा है, और डेट मीन्स इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु अगर एक साथ 2 दिशा में गति करती हो तो उसे हम लोग
द्विविमीय गति कहते हैं। और द्विविमीय गति में क्या आ गया, वृत्तीय गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है, तो प्रक्षेप्य गति का मतलब होता है जैसे कि अगर इधर और इधर हम बॉल ना फेंके, जैसे कि एक बॉल है और उसको ऊपर और नीचे ना फेंके, हम ऐसे फेंक दें, यानी कि यहाँ से बॉल को ऐसे फेंके तो यह ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति, रिलेटिव गति यानी रिलेटिव मोशन। ये सब जो है हम लोग को एक एक चैप्टर अलग अलग, सर्कुलर मोशन, सिंपल यानी कि सिंपल आवर्त गति यानी सरल आवर्त गति, प्रक्षेप्य गति, ये सब जो है एक एक चैप्टर हम लोग को अलग अलग से मिलेगी, जो अलग अलग पढ़ना है। वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, सरल आवर्त गति, सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को 11th में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, सरल आवर्त गति हो गया, ठीक है। किसका हो गया, द्विविमीय गति का हो गया। सरल आवर्त गति क्या होता है, तो जैसे आप लोग देखे होंगे पेंडुलम जो है एक बार ऐसे ऐसे यानी इस तरह से जो है गति करते रहता है। डेट मीन्स कि दो दिशा में, देखिए इस तरीके से यानी ऊपर यानी इधर, यानी दो दिशा में गति करता है, इसे हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। तो जो दो दिशा में गति करेगा उसे सरल यानी कि द्विविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति में क्या आता है, तो त्रिविमीय में आता है घूर्णन गति। त्रिविमीय में एक ही आता है जो है घूर्णन गति। ये भी चैप्टर हम लोगों को एक पढ़ना है 11th में, वृत्तीय, प्रक्षेप्य, सरल और घूर्णन। अभी तो हम लोग वन डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे ही, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। तो त्रिविमीय गति, घूर्णन गति, जैसे कि घूर्णन गति का मतलब क्या हो गया, तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो अपने अक्ष पे भी घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, या पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगाता है तो 24 घंटा में अपने अक्ष पे भी घूमता है और उसके पूरा जो है चक्कर भी लगाता है। तो ये क्या हो गया, घूर्णन गति हो गया, ठीक है। तो ये सब गति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन से चालू करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे या लिख लेंगे अच्छे से। देखिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं सम डिफिनेशन यानी परिभाषाएं जो है वन डायमेंशनल के थ्रू। जैसे कि हम लोग देखिए अभी वो एक डायमेंशनल, दो डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अलग अलग प्रकार के जो है गति होता है। तो एक विमीय गति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पहले जो है एक विमीय गति में जो है हम लोग को मेन टर्म जो है यूज करना है, यानी कि दूरी, विस्थापन, चाल, ये सब की यूज किया जाता है। तो एक विमीय में हम लोग को उसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होता है। जो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गया तो उससे क्या कहेंगे, ठीक है। वो मतलब कि अगर शॉर्टकट गया तो उससे क्या कहेंगे। तो इस तरीका से जो है हम लोग अलग अलग डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार एक डायमेंशनल मोशन का लिख लेंगे परिभाषा, और उसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। और दोनों प्रकार के बारे में, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गति के संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना होता है वह होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस। सबसे बेसिक पहला डिस्टेंस। अब बताइए दूरी क्या होता है, डिस्टेंस किसे कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यहाँ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर इस पॉइंट से, बी पॉइंट से वह यहाँ गया 3 किलोमीटर। फिर इस पॉइंट से यहाँ पे आ गया डी पॉइंट पे 4 किलोमीटर। तो हम अगर बोले इसके द्वारा यानी कि ए बिंदु जो है यह यहाँ तक आने में टोटल जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2 और 3 और 4 यानी 2 3 5 और 4 7, यानी टोटल हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो दूरी तय करता है, जाने में जो स्थिति में परिवर्तन होता है, जो लंबाई होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी का आप लोग एक बार डिफिनेशन लिखिएगा। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूरी हो गया। दूरी को हम लोग जो है डिस्टेंस को हम लोग एस से सूचित करते हैं। इसे एस से सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। एस से सूचित करते हैं। अब बताइए दूरी, यानी दूरी का ऐसा मात्रक जो होते हैं, दूरी का मात्रक, बताइए दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का मात्रक होता है यानी लंबाई, तो ये क्या हो जाता है, मीटर। ये कौन में होता है, एम के एस में होता है। और इसकी बात करें सीजीएस में, तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। ये किस में होता है, सीजीएस में होता है, ठीक है, एम के एस में और ये सीजीएस में, ठीक है। दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रूप से जोड़ते हैं उसको, नहीं जैसे 2 3 5 डायरेक्ट रूप से जोड़ लिए। तो ये कौन सी राशि हो गया,
यह हो गया कौन सी राशि, तो अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि होती है। इसका बीमा क्या होती है, बीमा हम लोग पढ़े हैं लंबाई का बीमा, ठीक है। तो इसका बीमा जो होता है दूरी का बीमा, दूरी का बीमा वह हो जाता है एल, ठीक है, लेंथ है एल हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन के बारे में। जो विस्थापन क्या होता है बताइए आप लोग, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े होंगे, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। देखिए जैसे हम लोग जो है, हम लोग अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, तो प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी में जो न्यूनतम दूरी होती है, सबसे न्यूनतम दूरी, जैसे अगर हम इस बिंदु से अगर इस बिंदु तक आए, ए से बी पोजीशन तक, यहाँ अगर हमको ट्रेवल करना 3 किलोमीटर पड़ गया, ठीक है, और फिर हम यहाँ से लौट के सी बिंदु तक आए और ये पड़ा 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर, तो ये जो है इसका जो डिस्टेंस की बात करें यानी एस की बात करें या एक्स की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। ये क्या हो गए, इसकी डिस्टेंस हो गए। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस रास्ते से चले जाएं सबसे शॉर्टेस्ट दूरी से, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि तय की गई दूरी, यानी एक बिंदु, शुरू वाले बिंदु और लास्ट वाले बिंदु के सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये वाला दूरी कितना होगा, तो ये वाला दूरी हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं, AC का स्क्वायर यानी रूट अंडर हो जाएगा AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। डैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर 9 + 16 यानी कि कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर। डैट मीन्स ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। तो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखें तो लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई शुरू वाले बिंदु यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसे हम लोग S वेक्टर के द्वारा सूचित करते हैं या X वेक्टर के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और यह इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक जो होगा वह भी होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो ये भी एक क्या है, दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। और ये कौन सा में, MKS में होगा। CGS में बात करें तो हो जाएगा सेंटीमीटर, CGS में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और यह कौन सी राशि है, तो यह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है परिमाण और दिशा की ज़रूरत दोनों पड़ती है। अगर हम वहाँ पे लिखें तो कौन सी दिशा में है इसके बारे में बताना होता है। तो यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र जो होता है वह क्या होता है, या बीमा की बात करें तो ये क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन आप लोग समझ गए होंगे आई होप। एक बार हम लोग इस दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं और इस दोनों पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे हम लोग दूरी और विस्थापन की बात करें तो दूरी जो होती है वह किसी वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को तक जाने में जो लंबाई होती है उसे हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो सबसे छोटा दूरी होता है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये इसे हम लोग S से सूचित करते हैं, इसे S वेक्टर से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, डायमेंशन L होता है, डायमेंशन L होता है। ये एक अदिश राशि है और यह क्या है, सदिश राशि, यानी दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस भी हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हमने यहाँ पे दिया है, यदि एक आदमी A बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, वह 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तथा उसके बाद 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो इसके दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। देखिए हमेशा अगर जैसे यहाँ पे एक पॉइंट्स बना लीजिए, हमेशा जब भी ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे वाला साउथ यानी कि दक्षिण होता है,
ठीक है, और राइट साइड वाला पूर्व होता है, ठीक है, ईस्ट, और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, पश्चिम होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी हो ऐसे हम लोग बिंदु बना लेंगे, और सबसे पहला जो है जहां से चलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, यानी ए से चलना, यानी यहां से चलना प्रारंभ किया ए बिंदु से, ठीक है। तो ए बिंदु से जब चलना प्रारंभ करता है तो वह पूर्व की ओर जाता है 7 किलोमीटर, तो पूर्व इधर है, इधर आ गए 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है तथा उसके बाद वह उत्तर की ओर जाता है 9 किलोमीटर, यानी उत्तर इधर है, इधर गया 9 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें इसकी विस्थापन की और दूरी की, तो विस्थापन कितना होगा और दूरी कितना होगा इसकी बात करना है। सॉरी, यहाँ से नहीं गया, ये यहाँ आके तब यहाँ गया ना 9 किलोमीटर, ठीक है। तो 9 किलोमीटर गया। अब इसका जो है दूरी की बात करें तो दूरी जो होगा इसका x का वैल्यू वह हो जाएगा 7 + 9 = 16 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें यानी एस वेक्टर की, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला जो निकलेगा वह कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा √9 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर = 81 + 49, 81 और 49 को ऐड करेंगे तो 10, हाथ में 1, 12, 1, 13, 130, 130 का हम लोग तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 7, 6, 6, 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, 3, ठीक है। यानी कि जो है ऐसे हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे इसे, ठीक है। 130 √130 किलोमीटर इसका हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, तो 10 का 11 का 121 होता है, ठीक है। तो 11 पॉइंट जो है समथिंग आएगा, 11.2 किलोमीटर। बताइए ये 16 किलोमीटर इसका दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, 11 किलोमीटर। तो विस्थापन जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट्स का, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं वेग और चाल के बारे में। देखिए अगला टर्म है स्पीड, यानी चाल क्या होती है। तो चाल क्या होता है, तो देखिए चाल बराबर हम लोग बचपन से पढ़े हैं, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। और देखिए डिफिनेशन जब भी बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, समय को एक मान लेना है। क्या मान लेना है, नीचे वाला को हमेशा एक मान लीजिए, इसे हम लोग कहेंगे एकांक। क्या कहेंगे, एकांक। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो एकांक समय या कह सकते हैं दूरी और विस्थापन के अनुपात को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसके लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए चाल क्या होता है। तो चाल का मतलब होता है किसी भी वस्तु का स्पीड, दैट मीन्स कि अगर कोई वस्तु यहाँ से अगर यहाँ तक गया, दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर जो है, अगर वह जो है 1 घंटा में आता है, 1 आवर में 10 किलोमीटर वह कितने घंटा में गया, 1 घंटा में। तो इसकी स्पीड की अगर बात करें तो ये स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से गया होगा, यानी 1 घंटा में कितना गया होगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर 20 किलोमीटर अगर जाता है 2 घंटे में तो इसमें 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर से गया होगा। यानी कि ये क्या होता है, तो दूरी और विस्थापन, दूरी और समय का एक क्या होता है, रिलेटिव को बताता है, यानी कितने दूरी जो है वह कितने समय में ट्रेवल किया है। तो दूरी और समय को दर्शाने के लिए एक चाल को फार्मूला अपनाया गया, जिसके अनुसार जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कोई भी वस्तु कितने स्पीड से गया होगा, यानी कितना दूरी जो है कितने समय में तय किया होगा, उसका एवरेज स्पीड्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एकांक। इसको हम लोग डिफरेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है, हो गया। यानी कि देखिए एकांक समय में क्या हो गया, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल हो गया ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसे हम लोग भी से भी सूचित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। भी से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर नहीं, भी सिर्फ, ठीक है। यह एक कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे दूरी है, तो उसी तरह से यह जो है अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या आएगी, तो इसका मात्रक आएगा, देखिए दूरी बट्टा समय, दूरी लंबाई मीटर और बट्टा में समय सेकंड, मीटर पर सेकंड। सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, सीजीएस में हो गया, ठीक है। और इसका बीमा की बात करें तो बीमा जो होगा वह क्या होगा, तो दूरी का होता है एल
बट्टा में समय का होता है t यानी l t के पावर -1। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन के वेग के बारे में, जो वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फिर दोनों में हम लोग देखेंगे रिलेशन। ठीक है, विस्थापन के बारे में देखते हैं। देखिए हमसे जो अभी बताए थे वेग, उसके बाद दोनों का वही प्रकार होता है, एक समान चाल एक समान वेग, एक इस प्रकार से। तो चलिए फिर हम लोग इसका पहले हम लोग जान लेते हैं इसके प्रकार के बारे में, फिर हम लोग आगे देखेंगे वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब देखिए चाल के 4 प्रकार होते हैं, एक समान, एक असमान, एक तात्क्षणिक, एक औसत। अब देखिए एक समान चाल का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन, यानी डेट मीन्स की यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक चाल में चलना। जैसे अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक, अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गए हैं, तो अगला भी बी बिंदु से सी बिंदु तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं, फिर अगला डी बिंदु तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एक समान चाल। जब कोई वस्तु अगर अलग अलग दूरी जो है, अलग अलग दूरी एक ही चाल से तय करती है, एक ही चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है, तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए असमान चाल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, तो वैसा चाल जिसमें वस्तु जो है अलग अलग, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मान लीजिए 20 किलोमीटर पर घंटा से गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, यानी गाड़ी का स्पीड जो है वह कम बेस होते चला गया, तो उसे हम लोग कहते हैं असमान चाल। डैट मीन्स कि जब ए बिंदु से बी बिंदु तक कुछ और चाल हो, बी बिंदु से सी बिंदु तक कुछ और चाल हो, और सी से डी बिंदु तक कुछ और चाल हो, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग दूरी तय करने में अलग अलग चाल हो, तो उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल, जैसे अगर देखिए यहाँ पे अगर यह ब्रेक लगाया, ठीक है, तो यहाँ का जो समय हो गया छोटा सा, उसे हम लोग कहते हैं dx। जो छोटा सा जो दूरी होता है उसे dx कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है छोटे से छोटे दूरी, तो छोटा सा दूरी और समय भी क्या हो जाएगा, dt। यानी कि जब कोई वस्तु छोटे से दूरी तय करने में जितना समय लेते हैं, बहुत ही छोटे से दूरी, उसे हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु बहुत ही छोटे से दूरी तय करने में जो समय लेता है या उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मोशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब देखिए औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग सुने होंगे। जैसे अगर कोई वस्तु जितने समय में तय करता है, यानी कुल दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि कह सकते हैं एवरेज स्पीड जो होगा वह क्या कहेंगे, तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर जो होता है, औसत चाल वह क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बट्टा में कुल समय। जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो इसका एवरेज स्पीड क्या था, यानी कितने के स्पीड से गया होगा, तो सबको जोड़ देंगे, 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, सबको जोड़ देंगे और टोटल समय 3 घंटा, नहीं घंटा, 3 घंटा से उसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। नहीं, जैसे इसका एवरेज स्पीड निकालना हो तो 20 + 10 + 15, यानी बट्टा में कितना, 3 होना है, तो 3। ठीक है, तो 3 घंटा हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 45/3, यानी कितना के स्पीड से गया होगा, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में, यानी वेग के बारे में, फिर देखेंगे त्वरण के बारे में। चलिए दोस्तों रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगी, इसलिए जो है अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे वेग और वेग के प्रकार तथा अलग अलग टाइप्स के जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।